हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर से ही संबंधित एक छोटा सा टॉपिक, जी हाँ, कोलाइड चैप्टर से ही संबंधित हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ के मध्य अंतर है। क्या है क्वेश्चन? कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ के मध्य अंतर है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है व्यास का, बी नंबर त्रिज्या का, सी नंबर विलयता का और डी नंबर कणों के आकार का। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कणों के आकार का अंतर इस दोनों के बीच होता है। तो क्या है प्रश्न इसका कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ के मध्य अंतर है। यह अंतर किस चीज का है? तो कणों के आकार का अंतर यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है। क्या है प्रश्न? कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है। तो ऑप्शन देखिए, 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रम, ए पर पावर जो यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं, यह एंगस्ट्रम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अब आप कहिएगा कि एंगस्ट्रम क्या होता है? तो 10 पर पावर क्या हो जाता है कि -10 को ही हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। 10 पर पावर -10 को। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रम, 1 से लेकर के 280 एंगस्ट्रम, 10 से लेकर के 1000 एंगस्ट्रम और 20 से लेकर के 50 एंगस्ट्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 से लेकर के 1000 एंगस्ट्रम के बीच कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है। क्या है? कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में गैस में परिरक्षित द्रव, गैस में परिरक्षित गैस, गैस में परिरक्षित ठोस और द्रव में परिरक्षित ठोस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या है हो जाएगा इसका आंसर कि गैस में परिरक्षित, क्या है? गैस में परिक्षिप्त द्रव का। क्या है? परिक्षिप्त द्रव का। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? गैस में परिक्षिप्त द्रव का यह उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? क्या है प्रश्न? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में NaCl, बी नंबर केन शर्करा, सी नंबर रक्त और डी नंबर यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त एक प्राकृतिक क्या है कि कोलाइड है। क्या होता है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में NaCl, बी नंबर में ग्लूकोज, सी नंबर में स्टार्च और डी नंबर में बेरियम नाइट्रेट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च। तो क्या है प्रश्न? कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, यानी कि जल में कोलाइडी विलयन कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च बनाता है। समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है? ऑप्शन ए नंबर शर्करा विलयन, बी नंबर बादल, सी नंबर NaCl और डी नंबर में क्या होता है? यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बादल कोलाइड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरिया कोलाइड का उदाहरण इसमें नहीं होता है। बाद बाकी में रक्त हो गया, कोलाइड का उदाहरण है। दूध कोलाइड का उदाहरण है। आइसक्रीम कोलाइड का उदाहरण होता है। तो कोलाइड कौन नहीं होता है? यूरिया का विलयन कोलाइड नहीं होता है। तो समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है 8 नंबर की दूध है। दूध तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन है दूध में परिक्षिप्त वसा, जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल और तेल में परिक्षिप्त जल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल में परिक्षिप्त वसा है। दूध क्या है? तो यह जल में परिक्षिप्त वसा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है धुआं उदाहरण है। क्या है प्रश्न? धुआं उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, द्रव में परिक्षिप्त गैस का, ठोस में परिक्षिप्त गैस का और ठोस में परिक्षिप्त ठोस का। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैस में परिक्षिप्त ठोस का उदाहरण है। कौन सा? धुआं। क्या है यह? गैस में परिक्षिप्त ठोस का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10। देखिए मक्खन एक कोलाइड है। मक्खन क्या है? एक कोलाइड है जो बनाता है जब, जो बनता है जब। कब यह बनता है? ये नंबर ऑप्शन देखिए, जल में परिक्षिप्त वसा, बी नंबर जल में परिक्षिप्त वसा गोलाणु और सी नंबर वसा में परिक्षिप्त जल और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसा में परिक्षिप्त जल से यह बनता है। तो क्या है प्रश्न? मक्खन एक कोलाइड है जो बनता है जब वसा में परिक्षिप्त जल होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना? 11 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग तंत्र है? समांग का अर्थ होता है कि जल में अगर जल को मिला दीजिएगा तो यह क्या होता है? पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसी को हम लोग समांग कहते हैं, यानी कि समांग यानी कि समान अणु का मिलना ही है क्या होता है? समांग हो जाता है। समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा समांग तंत्र है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में मिट्टी युक्त जल, बी नंबर कंक्रीट, सी नंबर डबल रोटी और डी नंबर जल में चीनी का विलयन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल में चीनी का विलयन। यह क्या है? समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण किसको कहते हैं? वैसे
विलयन जिसमें कोई भी पदार्थ अगर घुला दिया जाता है तो वह पूरी तरीके से घुल जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? समांग मिश्रण कहा जाता है। एक होता है विषमांग मिश्रण, जब किसी पदार्थ को जल में घुलाया जाता है और वह पूरी तरीके से नहीं घुलता है तो उसको क्या बोला जाता है? विषमांग मिश्रण बोला जाता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से घुल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? समांग मिश्रण बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल में चीनी का विलयन हो जाता है। समझ पा रहे होंगे प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है। क्या है प्रश्न? किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में जेल, बी नंबर में सॉल, सी नंबर में एरोसॉल और डी नंबर में समांग विलयन। क्या है प्रश्न? किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है। क्या है ऑप्शन? ए नंबर में जेल, हाँ देखिए क्वेश्चन है कि किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है, तो आप ऑप्शन भी देख लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉल हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉल हो जाता है। आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त होते हैं कहलाता है। क्या है प्रश्न? एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर झाग, बी नंबर में जेल, सी नंबर सॉल और डी नंबर पायस। यानी इसका आंसर क्या हो जाता है 13 नंबर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर में? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? झाग हो जाता है। क्या है प्रश्न? एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त होते हैं कहलाता है। यह क्या कहलाता है? झाग कहलाता है। समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आगे प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कि गैस का गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। क्या है प्रश्न? गैस का गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर में एरोसॉल, बी नंबर गैसिया सॉल, सी नंबर गैस एरोसॉल और डी नंबर निर्मित नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मित नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइडी निकाय कहलाता है। क्या है प्रश्न? जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइडी निकाय कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में धुआं, बी नंबर जैली, सी नंबर पायस और डी नंबर में बादल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बादल कहलाता है। क्या है प्रश्न? जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइडी निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड द्रव प्रिय है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड द्रव प्रिय है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में जिलेटिन, बी नंबर स्वर्ण, सी नंबर कार्बन और डी नंबर में क्या है? सल्फर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि जिलेटिन हो जाएगा।
तो क्या है प्रश्न कि कोलाइड द्रव प्रिय है, कौन सा है यह? जिलेटिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आगे देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि द्रव स्नेही क्या है? द्रव स्नेही। स्नेही अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधा जान लीजिए कि फिसलन को ही हम स्नेही बोलते हैं। क्या है? द्रव स्नेही कोलाइडी की स्थिरता उत्पन्न होती है। क्या है प्रश्न? द्रव स्नेही कोलाइडी की स्थिरता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण, बी नंबर में उनके कणों के छोटे आकार के कारण, सी नंबर उनके कणों पर आवेश के कारण और डी नंबर उनके कणों के बड़े आकार के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है कि 18 नंबर प्रश्न क्या है? अभी मैंने आपको बताया था 17 नंबर प्रश्न, अभी हम आपको 18 नंबर प्रश्न करवा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न है कि द्रव विरोधी क्या है? द्रव विरोधी सॉल की अपेक्षा द्रव स्नेही सॉल अधिक स्याही अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि। थोड़ा इस प्रश्न से हट करके एक जानकारी आप ले लीजिए कि आप कहीं कहीं द्रव देखिएगा लिखा हुआ और कहीं कहीं आप द्रव्य देखिएगा लिखा हुआ। तो द्रव जहाँ पर रहता है उसका अर्थ होता है पानी। क्या होता है इसका अर्थ? पानी। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है द्रव, तो इसका अर्थ किससे होता है? पानी से होता है। लेकिन अगर आपको द्रव्य कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? धातु। क्या हो जाता है? इसका अर्थ धातु हो जाता है। तो अभी इस प्रश्न में किसके बारे में कहा जा रहा है? पानी के बारे में कहा जा रहा है। सीधा आप ये समझिए। देखते हैं प्रश्न। द्रव विरोधी सॉल की अपेक्षा द्रव स्नेही सॉल अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि। ए नंबर ऑप्शन कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, बी नंबर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है, सी नंबर कोलाइडी कण घुलनशील होते हैं और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलाइडी कण घुलनशील होते हैं। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जल स्नेही सॉल का नहीं है? क्या है प्रश्न? जल स्नेही सॉल का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सयनता तथा पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होते हैं, ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन बी है स्कंदन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है कि वैसी प्रक्रिया जो कि बार बार दोहराई जाए, इसी को क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय कहा जाता है। सयनता अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधा सीधा जान लीजिए कि सयनता का अर्थ क्या होता है? गाढ़ापन होता है। सयनता का अर्थ क्या होता है? गाढ़ापन। जैसे शहद एवं पानी में पूछेगा कि बताइए किसकी सयनता ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? शहद की सयनता ज़्यादा है, यानी कि शहद का गाढ़ापन ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा। आगे एक शब्द और है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जल की बूंदों का एकदम से कम स्थान घेरना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे कि वर्षा की बूंद का गोला होना। क्या है? वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, यह पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। तो आप पृष्ठ तनाव भी जान लिए, सयनता भी जान लिए और उत्क्रमणीय भी जान लिए। और हम लोग जान लेते हैं कि स्कंदन क्या होता है। शरीर से जब रक्त बाहर निकलता है
तब वैसी स्थिति में क्या होता है कि शरीर से जब रक्त बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को स्कंदन बोला जाता है। लेकिन रक्त निकलता है तो उसको रक्त स्कंदन बोला जाता है। तो यह भी आप समझ लिए। हम लोग अब सीधा अपने ऑप्शन पर आते हैं। तो हम बी नंबर ऑप्शन तक देख लिए थे। सी नंबर ऑप्शन है परिक्षिप्त प्रावस्था की उच्च सांद्रता आसानी से प्राप्त हो सकती है। डी नंबर में है कण का आवेश माध्यम के पीएच यानी कि पीएच मान पर निर्भर करता है, यह धन ऋण या शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या है प्रश्न? जल स्नेही स्वल का एक गुण नहीं है। तो इसका गुण क्या नहीं होता है? श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होते हैं, यह इसका गुण नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल विरोधी स्वल नहीं है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा जल विरोधी स्वल नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में आर्सेनिक सल्फाइड विलयन, बी नंबर में स्टार्च विलयन, सी नंबर में गोंद विलयन और डी नंबर में प्रोटीन विलयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड विलयन हो जाता है। तो फिर से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल विरोधी स्वल नहीं है? यानी कि जल विरोधी स्वल कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? आर्सेनिक सल्फाइड विलयन जल विरोधी स्वल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। क्या है प्रश्न? प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कोलाइडी विलयन में, बी नंबर विद्युत अपघट्य के विलयन में, सी नंबर विद्युत अपोहन में और डी नंबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्या सब ऑप्शन दिया गया है? ए नंबर में कोलाइडी विलयन में, बी नंबर विद्युत अपघटन के विलयन में और सी नंबर विद्युत अपोहन में और डी नंबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि कोलाइडी विलयन में हो जाता है। क्या है प्रश्न? प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है, किसमें हो जाएगा? कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न है कि जिलेटिन का कोलाइडी विलयन माना जाता है। क्या है प्रश्न? जिलेटिन का कोलाइडी विलयन माना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में विलायक प्रिय स्वल, उत्क्रमणीय स्वल, जल प्रिय स्वल और डी नंबर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी हो जाता है। तो देखते हैं प्रश्न को फिर से एक बार कि जिलेटिन का कोलाइडी विलयन माना जाता है। तो क्या माना जाता है? यह विलायक प्रिय स्वल भी माना जाता है, उत्क्रमणीय स्वल भी माना जाता है एवं जल प्रिय स्वल। यह चारों ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्राउनी गति की खोज की, यानी कि ब्राउनी गति की खोज किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ब्राउनी गति की खोज। और याद कैसे रखिएगा? ब्राउनी से ब्राउन, ठीक ना। यहाँ पर है ब्राउनी, यहाँ पर है ब्राउन, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, आसान सा ही है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न कि जीवाश्म है। क्या है प्रश्न? जीवाश्म है। तो ऑप्शन कार्बनिक मृदा क्लोराइड, अकार्बनिक मृदा क्लोराइड एवं उपरोक्त में से ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कैसे आप कर सकते हैं?
अगर आप इसका आंसर तुक्का लगाइएगा तो हो सकता है कि सही भी होगा और नहीं भी होगा। तो जान लेते हैं कि हम एग्जैक्ट इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो आप बहुत बार जाने होंगे कि एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, इतना तो जानते हैं। अब देखिए, जिस शब्द में अ लगा हुआ रहता है इसका अर्थ होता है नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। और कार्बन का अर्थ होता ही है जलने वाला, यानी कि क्या होता, अकार्बनिक का अर्थ क्या हो गया? नहीं जलने वाला। और कार्बन का क्या हो गया? जलने वाला। इतना तो समझ पा रहे हैं ना आप ना। कार्बन का मैंने क्या बतलाया? कार्बनिक का जलने वाला, और अकार्बनिक का क्या बतलाया? नहीं जलने वाला। ठीक है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन की जीवाश्म है। तो देखिए, किसी भी चीज का जो अंतिम उत्पाद होता है वह जीवाश्म ही बचता है। और जीवाश्म होता क्या है कि वह जलने वाला ही होता है। जैसे हो गया अपना कोयला, कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ही है। वह देखिए जलता है कि नहीं जलता है? वह जलने वाला होता है। तो जो जलता है वह क्या हो जाता है? कार्बनिक हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको यह प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझा पाए होंगे। तो दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कोलाइडी चैप्टर से संबंधित हैं। और आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।